नाव में बाढ़े पानी, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यह सयानो काम। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जो गुरुवार का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। इस उपाय को करने से आपके घर परिवार की रोग दोष व्याधियां समाप्त होती हैं और समस्त समस्याओं से निजात मिलता है। बहुत सारे ऐसे साईं परिवार हैं जो यह कहते हैं कि गुरुजी हमारी मनोकामनाएं नहीं पूरी हो रही हैं। इस उपाय को करने मात्र से आपकी समस्त मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। और एक चीज बता दें, जिन परिवारों में गुरु तत्व की कमी होती है उन परिवारों को हमेशा सफर करना पड़ता है। रोग दोष कलेश विकार कष्ट मनोविकृतियां ऐसे परिवार हमेशा झेलते हैं। इसीलिए मैं आपको बताता हूं कि गुरु तत्व की जो कमी होती है वह आपके जीवन में सबसे बड़ी कमी होती है, और जिसके जीवन में गुरु तत्व का प्रभाव आ जाता है उसके समस्त कार्य श्रेष्ठतम रूप में अपने आप बनते जाते हैं। तो आज जो उपाय लेकर के आए हैं आप ध्यान से सुने। इस उपाय को उन सभी परिवारों को करना चाहिए। देखिए, जिनके घर में युवा बच्चे बच्चियां हैं जो पूरा का पूरा प्रयास कर रहे हैं लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं, वो बच्चे करें या उनके परिवार करें जिनके युवा बच्चे बच्चियों की शादियों में दिक्कत आ रही है। क्योंकि गुरु तत्व की जब कमी होती है, कुंडली में गुरु, अगर आप कुंडली में बिलीव करते हैं, कुंडली में गुरु निम्न हो जाता है, नीच का हो जाता है, तो गुरु चांडाल योग भी बनाता है। और बुरे ग्रहों के साथ जब हो जाते हैं तो गुरु कमजोर हो जाते हैं, तो आपकी शादी ब्याह में दिक्कतें लाती है, शादी ब्याह फिक्स होते होते कट जाता है। अब यहां पर आता है कि जो बच्चे पढ़ाई लिखाई में हैं तो उनको गुरु तत्व की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि गुरु है ज्ञान का ग्रह। गुरु क्या होता है? अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला, आपका मार्गदर्शन करने वाला गुरु ज्ञान का ग्रह है। और गुरु आपको शिक्षा देता है, उचित अनुचित के बारे में आपको बताता है। तो इसलिए गुरु तत्व को इस कलयुग में बढ़ाना सबसे जरूरी है। और इस उपाय में साईं बाबा का यह उपाय आपके लिए रामबाण साबित होगा, क्योंकि कलयुग में अगर आप गुरु तत्व को नहीं बढ़ा सकते तो आप अंधकारमय जीवन जीने को मजबूर हो जाते हैं। क्योंकि कलयुग क्या है? आपके आसपास अधर्मों को बढ़ते हुए दिखाता है। इसलिए आपको इस कलयुग में कहा गया कि कलयुग का है नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो यहां पर आपको ध्यान से कार्य करना है। क्या करना है? आज का उपाय आप जान लें। अगर आपके घर में रोग दोष चल रहा है, आपके युवा बच्चे सफल नहीं हो रहे हैं, उनकी शादी ब्याह में दिक्कतें चल रही है, आपके घर परिवार में कलह का वातावरण है, तो भी यह सही हो जाता है। क्योंकि ज्ञान तत्व, गुरु है ज्ञान का तत्व, और ज्ञान जब बढ़ता है तो विचारों में तालमेल आता है। तो आइए जानते हैं उपाय कैसे करना है। गुरुवार को सबसे पहले आप नहा धो लें, स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें और पीला आसन ले लें। त्रिविध स्नान के लिए बाबा को एक जगह जल, थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा दही ले लें और पीला हल्दी, 7 चुटकी पीला हल्दी ले लें और एक जगह थोड़ी सी हल्दी लें, उसमें थोड़ा सा चावल, 5-7 चावल डाल लें, अक्षत, इतना चीज ले लें। पीला पुष्प ले लें और 2 घी का दीप ले लें। उसके बाद धूप बत्ती ले लें। अब आप क्या करेंगे? बाबा को सबसे पहले आपको स्नान कराना है दुग्ध से, फिर दही से, फिर उसके बाद जल से। फिर बाबा को एकदम कपड़े से साफ पोंछिए, उनको जो भी वस्त्र है वह पहना दीजिए। यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए, जिनके घर में मूर्ति है वही यह उपाय कर पा रहे हैं, लेकिन मैं इसी उपाय में बताऊंगा जिनके पास मान लीजिए मूर्ति घर में नहीं है किसी कारण से, तो मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे उपाय करें। तो आपने बाबा को बढ़िया से नहला धुला के पोंछ लिया, त्रिविध स्नान मतलब दूध दही और जल से। लास्ट में जल से स्नान करा के बाबा को साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कराइए। और उसके बाद सबसे पहला काम, आप बाबा को जो पीला हल्दी रखे हैं, चावल अक्षत डाल के बाबा के मस्तक पर लगाइए और चरणों में लगाइए, वही खुद अपने मस्तक पर लगा लीजिए। तो अपने मस्तक पर लगाने के बाद आपको क्या करना है? आपको बाबा को पीले आसन पर जब स्थापित कर दिए, घी का दीप दोनों प्रज्वलित कर दीजिए। एक राइट हैंड एक लेफ्ट हैंड साइड रख दीजिए, धूप बत्ती प्रज्वलित कर लीजिए। अब आपको क्या करना है? अपना संकल्प
जो आपके जीवन में दिक्कतें चल रही हैं उनको दोहराना है, बोलना है। जैसे मान लीजिए आपके युवा बच्चे बच्चियां नहीं सफल हो रहे हैं, या आप स्वयं वो कॉम्पिटिटर हैं जो सफल नहीं हो पा रहे हैं, या आपका बिजनेस से घाटा लग रहा है, या आपके घर परिवार में कोई दिक्कत है, उसको बाबा के सम्मुख चुपचाप बोलिए, अपने मन में बोलिए। ऐसे बोलना है कि प्रभु हमारी समस्त रोग दोष कलेश विकार को दूर करिए, हमारे बच्चे बच्चियों को सफल करिए, उनकी शादी ब्याह में जो बाधाएं आ रही हैं दूर करिए। ऐसा जो भी आपका संकल्प है बोल दीजिए। उसके बाद आपको एक मंत्र का जप करना है, ओम सर्व मंगल कराय नमः, और 7 चुटकी हल्दी, 7 बार ओम सर्व मंगल कराय नमः बोलिएगा, 7 चुटकी हल्दी बाबा के श्री चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। आप ध्यान से सुनिएगा उपाय। 7 चुटकी हल्दी ओम सर्व मंगल कराय नमः मंत्र का जप करने के बाद अर्पित करेंगे। फिर इसी मंत्र को एक माला जप करेंगे, मतलब 108 बार। 7 बार ओम सर्व मंगल कराय नमः बोलने के बाद हल्दी अर्पित करेंगे बोलते हुए। जैसे एक बार ओम सर्व मंगल कराय नमः 1 चुटकी हल्दी, फिर दूसरी बार ओम सर्व मंगल कराय नमः दूसरी चुटकी हल्दी, इस प्रकार से 7 बार 7 चुटकी हल्दी। और इसी मंत्र का ओम सर्व मंगल कराय नमः मंत्र का एक माला जप कर लीजिए। अधिकतम 11 माला और कम से कम एक माला, मतलब 108 बार। एक माला में 108 दाने होते हैं, तो 108 बार आपको जप कर लेना है। और दीप इतना देर तक जले जब आप जप कर रहे हैं, बस। हम ये नहीं कहते अखंड दीप, ये दीप में इतना घी रखिए कि कम से कम 20 मिनट 25 मिनट यह दीप जले। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो 7 चुटकी हल्दी आपने अर्पित किया, और ये उपाय कब कब करना है आप ध्यान दीजिएगा, केवल और केवल गुरुवार को इस उपाय को, और कम से कम जीवन में जितना आप इस उपाय को करते हैं उतना लाभ है। इसकी संख्या हम क्या बताएं कि 7, 5, 8 कोई संख्या नहीं। जब भी आपको लगे जीवन में कष्ट चल रहा है उपाय को कर लीजिए। और जो 7 चुटकी हल्दी है इसको रख ले। इसको करना क्या है, जब भी आपके बच्चे बच्चियां कहीं जाएं, आप उनकी शादी ब्याह देखने जा रहे हैं, आप खुद इस तिलक को लगाएं हल्दी के। आप कहीं जा रहे हैं तो इस हल्दी को जो रखे हैं, पीला हल्दी है, ये चंदन के रूप में बाबा की, इसमें ऊदी मिला लीजिए। अगर साईं बाबा की शिरडी की ऊदी नहीं है तो आप क्या करें, जो घर में बाबा के नाम की धूप बत्ती जलाते हो उसकी राख को मिला लें। इसको चंदन के रूप में जब भी, और जिन बच्चे बच्चियों की शादियां नहीं हो रही हैं वो क्या करें, जब वो नहाने जाएं तो इसमें से 1 चुटकी हल्दी ले और डाल करके स्नान कर लें। गुरु तत्व मजबूत होगा और उनको शादी ब्याह जो भी दिक्कत चल रहा है वो तत्काल सही हो जाएगा। तो एक चीज ये बाबा की कृपा बनेगी। दूसरा चीज यहाँ पर कि जहां भी जाएं विजय तिलक के रूप में यूज करें। अगर आपकी दुकान में लाभ नहीं हो रहा है, आप क्या करें मैं बता रहा हूं। जब आप जा रहे हैं दुकान, विजय तिलक के रूप में करके जाइए, और इसी हल्दी को, जो 7 चुटकी हल्दी लिया है, एक सफेद कागज लीजिए, उस पर स्वास्तिक का निशान इसी हल्दी से बनाइए। और स्वास्तिक का निशान बनाने के बाद आप क्या करें, इस कागज को आप अपनी दुकान में कहीं सेलो टेप से चिपका दें, और ऐसे जगह चिपकाएं जो भी आपके यहाँ ऑफिस में, आपके दुकान में आए, पहले नजर उस पे पड़े, ऐसा आमने सामने होना चाहिए, एंट्री पॉइंट से सामने दिखे। तो ऐसे जगह पे चिपकाइए। और ऐसे जगह पे जहां पर हल्दी से स्वस्तिक का निशान बनता है, वहां का वातावरण, नकारात्मकता दूर होती है और शुद्ध होता है वातावरण, और वहां धन लक्ष्मी का वास होता है। तो ये कर दें। अब यहां पर एक चीज और बताएंगे, इस हल्दी का उपाय। जो घर में बीमार है उन बंधु बांधवों को क्या करें, हल्दी का इसका तिलक डेली थोड़ा सा कराएं। और जो बाबा को त्रिविध स्नान कराते हैं, जो दूध दही हल्दी पानी मिला करके, तो क्या करें, थोड़ा सा 1 चम्मच उनको चरणामृत के रूप में दें और पूरे परिवार को दें। मैं कहता हूं कभी जीवन में बीमार नहीं होंगे। अब यहां पर आता है कि जिनके पास मूर्ति नहीं है वो कैसे उपाय को करेंगे। जिनके पास मूर्ति नहीं है कोई बात नहीं, आपको वहां पर दूध और दही लेना नहीं है, पानी लोटा लेंगे, चारों तरफ छिड़क लेंगे। जितना चीज हमने बताया, 7 चुटकी हल्दी ऐसे ही अर्पित करेंगे जैसे मैंने उपाय में बताया है। और बाबा को 2 दीप आप प्रज्वलित करेंगे। आपके पास मान लीजिए छोटा सा पोस्टर है, मूर्ति नहीं है, तो बाबा के उस छोटे से पोस्टर को आप उसी प्रकार से पीले आसन पर स्थापित करें जहां भी आप हैं। तो उसी प्रकार से वहां केवल स्नान नहीं कराना है बस, क्योंकि फोटो पोस्टर को तो आप स्नान करा नहीं सकते। तो आपको बस वही विधि करना है। और पीला केला जो है, जो केला होता है वो पीला ही होता है, पीला फल या पीला मिष्ठान का भोग लगाइए
और कुछ गरीबों दीन दुखियों में वह वितरण करिए, खुद को अपने आप को उसको खाइए और परिवार में भी वितरण करिए। तो ये चीज़ जो है आपको करना है और यह सबसे इजी उपाय है। एक चीज़ आप जान लीजिए, बाबा के सम्मुख जो भी सच्ची श्रद्धा से इस उपाय को करता है निश्चित रूप से उसका कल्याण होता है। और यहाँ पर एक चीज़ और कहेंगे, जब भी जीवन में आपके कोई भी कष्ट आए तो यज्ञ याजन हवन जरूर कराइए। इसी विधि को मैंने बताया था, हमारे एक और शिष्य हैं जिनकी हम कहानी आपको बता दें, असिस्टेंट प्रोफेसर आज हैं, तो उन्होंने आज ही मुझे बताया, तो मैंने सोचा यह उपाय आप तक जाना चाहिए। तो उन्होंने यह उपाय किया और बहुत सारे लोग यह उपाय किए और उनके लिए हमने हवन भी किया। तो नाम पर जब संकल्प होता है, आपकी नाम और गोत्र पर संकल्प होकर हवन होता है तो निश्चित रूप से कल्याण होता है और बाबा की कृपा बनती है। तो हम इसीलिए कहते हैं कि हमारे इंस्टाग्राम पर आइए, हवन के लिए या यज्ञ के लिए जो भी संकल्प देना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं तो वहाँ पे हो सकती है बात। अब यहाँ पर है कि एक चीज़ और, जब भी बाबा की पूजा करें सच्ची श्रद्धा के साथ और सबरी के साथ, निश्चित रूप से कल्याण होता है। तो वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग अपना आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब करके दीजिए। उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में, इसी भावना के साथ। ओम साईं राम।